ये लड़की एक दिन सोकर उठी तो उसने खुद को अपने ही पिता द्वारा एक छोटे से बंद कमरे में कैद पाया। लड़की बहुत डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन पिता बिल्कुल नहीं रुके और कमरे में सीमेंट भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सीमेंट लड़की की गर्दन तक पहुंच गया। आखिर में जब उसने अपनी आखिरी ताकत भी लगा दी तो वह छोटी सी जिंदगी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। कुछ समय बाद कॉलेज से नई नई निकली एक इमारत तोड़ने की इंजीनियर श्याओ मेई अपना पहला काम पूरा करने के लिए यहाँ आई। अंदर आते ही उसे जगह बहुत डरावनी लगी, लेकिन फ्लोर के मैनेजर की गर्मजोशी ने उसे थोड़ा अच्छा महसूस कराया। फिर मैनेजर ने अपने बेटे दाजुआंग को उसे इमारत दिखाने के लिए भेज दिया। पास में होटल न होने की वजह से उसे यहीं रहना पड़ा, लेकिन श्याओ मेई को क्या पता था कि यहीं रहना एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। रात में जब वह नहा रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई आवाज गायब हो गई। अगले दिन श्याओ मेई ने इमारत का ढांचा जांचना शुरू किया, डिजाइन देकर सही जगह पर ब्लास्ट करने की योजना बनाई और कितना विस्फोटक लगेगा यह भी निकाला। लेकिन अजीब बात यह थी कि दीवार की मोटाई डिजाइन से 16 फीट ज्यादा निकली। ये समझने के लिए वह 8वीं मंजिल पर गई और सीढ़ी से ऊपर चढ़कर छत में बने कमरे में पहुंची। उसने दरवाजा खोला ही था कि इतना डर गई कि जैसे मोबाइल के तीसरे इमोजी वाला चेहरा बन गया। असल में उसे किसी ने डराने के लिए मजाक किया था, लेकिन तभी एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर अचानक उसकी तरफ दौड़ा। अच्छा हुआ कि उसने श्याओ मेई को नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चला गया। लेकिन रात में जब श्याओ मेई वॉशरूम में हाथ धो रही थी, उसने देखा कि पीछे लगी हुई तस्वीर अचानक तेजी से हिलने लगी।